हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के संबंध में एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 दिसंबर 2023 को ये जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि इसमें 3 जनवरी 2024 है और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2024 तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन को शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। अति महत्वपूर्ण निर्देश के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तियों के विवरण के संबंध में। राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या 13 और 78 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार उपश्रेणीवार निम्नवत है। राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक कुल पदों की संख्या इसमें 13 है। अनारक्षित जिसमें जो पद हैं ये 11 हैं और जिसमें उत्तराखंड महिला 04, अनुसूचित जाति के 0, अनुसूचित जनजाति के 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 पद। टोटल 13 में से 5 पद उत्तराखंड महिलाओं के लिए 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आरक्षित किए गए हैं और एक पद दिव्यांगजन के लिए है और पूर्व सैनिकों के लिए एक पद। टोटल यहाँ पे 13 पद हैं राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए। समाज कल्याण अनुभाग 03 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियाँ LV, PV, HH, PD, OA, LC, AAV, AV, W, TH, PH ये यहाँ पे चिन्हांकन उपश्रेणियाँ हैं दिव्यांगजनों की। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी और समूह अंशदायी पेंशन। शैक्षिक अर्हताएं उत्तराखंड डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के भाग 3 के नियम 8.2 में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्न प्रकार से। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके लिए अनिवार्य नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो कृषि है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या उच्चतर तकनीकी अर्हता रखता हो। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्राथमिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर B और C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो यहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट, कृषि एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट होना इसमें आवश्यक है। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है और अधिमानी अर्हता जिसका NCC सर्टिफिकेट हो, BOC, न्यूनतम प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि इनको अधिमान दिया जाएगा। कम से कम 6 वर्ष का अनुभव इसको दिया जाएगा। राजकीय पशु पर्यवेक्षक पद हेतु आयु की सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 1 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के पश्चात 2 जुलाई 1981 से पूर्व नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन थी और डिटेल हमने इस में ये पढ़ा। सेकंड जो पोस्ट यहाँ पे है गन्ना पर्यवेक्षक, कुल इसमें 78 पद हैं और जिसमें अनारक्षित जनरल की जो पद हैं 52 हैं और 12 अनुसूचित जाति के हैं, 5 अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 9। टोटल 78 पद हैं। 23 इसमें उत्तराखंड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये देख सकते हैं आप। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, अस्थायी है और अंशदायी पेंशन NPS पेंशन युक्त ये पद है। शैक्षिक अर्हता उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियमावली नियम 2006 यथा संशोधित 2007 भाग 4 के नियम 812 में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए निम्नवत अनिवार्य अर्हता का उल्लेख है। अनिवार्य अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो। अधिमान्य अर्हता ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु आयु 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 1 जुलाई 2023 है और इसमें
मिनिमम जो एज है 21 वर्ष और 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पद का स्वरूप है और इसमें भी इंटरमीडिएट कृषि मांगा गया है। तो एग्रीकल्चर से जिसने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया है वही कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डिटेल हमने वीडियो में देखी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको सबसे पहले ukpsc.net.in पे जाके अप्लाई करना है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फिल करके फॉर्म को फी सबमिट करके फाइनल सबमिट करना है। संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया भी पॉइंट 10 में दी गई है, जिसमें एडिट और करेक्शन के लिए 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट करेक्शन लिंक खोला जाता है, जिसकी अवधि 10 दिन की होती है। आप यदि फॉर्म में कोई त्रुटि हो या अपने नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन एडिट एवं करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, तो वो 10 दिन की जिसकी अवधि रहती है। शुल्क की बात करते हैं तो प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 150 रुपये, जिसमें प्रोसेसिंग फी 22 रुपये, टोटल 172 रुपये। EWS के लिए है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60। ये सारे यहाँ पे ये अहर्ता हैं। उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है। उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग श्रेणी या अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसी वर्ग श्रेणी से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तो ये यहाँ पे यह है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में संपन्न की जाएगी। तो ये हमने डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ा और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है सिलेबस, इसका एग्ज़ाम। राजकीय सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षण हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसका, लिखित परीक्षा जो होगी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें अधिकतम अंक 50 होगा। वो विषय आधारित कृषि से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु योजना पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिखित एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में 100 अंक निर्धारित हैं। और सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्नों की संख्या 50 है, जिसमें अधिकतम अंक 50 है और इसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और 10 नंबर की यहाँ पे हिंदी होगी। सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में 50 प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तो ये डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस किया। आप इस सिलेबस को टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन से प्राप्त कर सकते। तो ये थे डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ द दुग्ध पर्यवेक्षक का। सभी कैंडिडेट इसको फिल करने, लास्ट डेट 3 जनवरी को है और 14 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। नमस्कार।